बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैथ विद यासिर फ़ात। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 आपसे शेयर करने जा रहे हैं। Z, Z1, Z2 एंड Z3 आर द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, Z भी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करता है। कह रहा है कि पहले पार्ट में प्रूफ करें कि Z प्लस Z का कॉन्जुगेट जो है वो रियल नंबर होगा और इनका डिफरेंस जो है वो प्योरली इमेजनरी नंबर होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि Z जो है वो है A प्लस बी आयोटा। तो फिर z का कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस बी आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? इमेजनरी पार्ट की साइन को चेंज कर दिया जाए। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो आइए हम इस दोनों को प्लस कर लेते हैं। सो दिस इज a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हो गया a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा। तो आप देख रहे हैं इमेजनरी पार्ट से कैंसिल हो गया। तो ये हो गया z प्लस z विच इज़ रियल। क्यों? कि यहाँ पर इमेजनरी पार्ट नहीं है, कैंसिल आउट हो गया। अब इसका बी पार्ट क्या कहता है? ये हमने ए पार्ट आपसे शेयर किया। बी पार्ट में कह रहा है कि इनका डिफरेंस जो है दैट विल बी द इमेजनरी पार्ट। तो आइए देखते हैं। ये होगा माइनस से ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस आयोटा, ये इससे कैंसिल हो गया 2b आयोटा। तो आप देख रहे हैं कि इनका जो डिफरेंस आ गया वो क्या है? इमेजनरी है, विच इज़ इमेजनरी। अब आइए इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप देखें कि कह रहा है कि Z1 इंटू Z2 का मॉड्यूलस लिया जाए तो वो उनके इंडिविजुअल मॉड्यूलस के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अब आइए हम लेट कर लेते हैं कि Z1 जो है वो बराबर है A प्लस बी आयोटा के और Z2 जो है वो बराबर है C प्लस डी आयोटा के। अब इन दोनों के प्रोडक्ट का मॉड्यूलस ले लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट आ जाएगा a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो जस्ट परफॉर्म दी ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं करते ताकि आप इसको बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया ए सी ए डी आयोटा बी सी आयोटा और डी बी डी आयोटा स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हो गया ए सी, यहाँ से आयोटा आप कॉमन ले लें तो ये बच गया ए डी प्लस बी सी, आयोटा कॉमन ले लिया। और ये माइनस बी डी कैसे आ गया? क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? -1 के। तो माइनस प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास रियल नंबर, रियल पार्ट, और ये हो गया हमारे पास इमेजनरी पार्ट। अब इसका मॉड्यूलस निकालना है तो आप इसको पहले ऑर्डर पेयर में लिख दें लाइक दिस। जब ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो आयोटा नहीं लिखा जाता। तो मॉड्यूलस कैलकुलेट कर लेते हैं इसका, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि हमने Z1 इंटू Z2 निकाल लिया है। अब दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो जस्ट वी हैव टू पुट दिस वैल्यू हियर। तो हम प्रूफ करेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बनेगा। तो आइए आगे चलते हैं। x की जगह x की वैल्यू पुट कर देते हैं और y की जगह y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये हो गया ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसको मैंने बी डी कर दिया है, इसको मैंने डी डी लिख दिया था। अब इस पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab ए सी बी डी और प्लस बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर डी स्क्वायर। इस पे फॉर्मूला लगा देते हैं ए स्क्वायर डी स्क्वायर, तो प्लस 2abcd कर दें, एक ही बात है, abcd और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इन द रेडिकल।
तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये ए सी बी डी या ए बी सी डी बात एक ही है, प्रोडक्ट में लिखा हुआ, तो ये फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अब हम इसको थोड़ा सा तरतीब दे देते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर आप कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ से आप बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया आपके पास, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ये बच गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बच गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इन द ब्रैकेट। चूंकि प्रोडक्ट में है तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो अब आप देख रहे हैं कि ये किसकी इक्वल हुआ, Z1, और ये किसकी इक्वल हुआ, Z2, बिकॉज आपने Z1 क्या लेट किया था, a प्लस बी आयोटा। तो इसका फिर मॉड्यूलस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से आपने Z2 क्या लेट किया था, c प्लस डी आयोटा, तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आपने देखा कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दी राइट हैंड साइड आ गया और हमने इसको प्रूफ कर लिया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखें स्टूडेंट्स, हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये पहला पार्ट जो है z की इक्वल है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि आपने कंप्लीटली जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसकी साइन चेंज कर दी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ख्याल रखिएगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्जुगेट, वी आर टॉकिंग अबाउट द एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है दोनों की साइन चेंज कर दे। तो ये +3 था तो माइनस हो जाएगा, +5 था तो माइनस हो जाएगा। अब इसके फोर्थ पार्ट को देखें, ये लिखा हुआ है 2/3 6, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 2/3 प्लस 6 आयोटा। आप डायरेक्ट भी साइन चेंज कर सकते हैं, आयोटिक फॉर्म में लिख के भी साइन चेंज कर सकते हैं। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस से 2/3 माइनस 6 आयोटा। इसका फिफ्थ पार्ट देखें, ये लिखा हुआ है, हम लेट कर लेते हैं, आयोटिक फॉर्म में लिख देते हैं 8/9 माइनस 4/5 आयोटा। तो फिर इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -8/9 प्लस 4/5 आयोटा। माइनस था प्लस हो गया, प्लस था माइनस। तो एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब हुआ, एडिटिव इनवर्स का मतलब हुआ कि वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ द बोथ रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट। इसका सिक्स पार्ट देखें, z इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3/8 आयोटा। 0 की कोई साइन नहीं होती तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3/8 आयोटा। ख्याल रखिएगा 0 की कोई साइन नहीं होती, नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। तो एडिटिव इनवर्स हमने आपसे शेयर किया। तो व्हाट इज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मीन्स यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट एज वेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b²। यहाँ a x और b y भी ले सकते हैं। तो अब आपने जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है पहले उसको आप लिखिए। तो ये हमारे पास क्या है, 3 + 5 आयोटा। तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, 3, 5। तो अब a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, 3, और b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 5। तो जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू हेयर, a/a² प्लस b², कॉमा माइनस b/a² प्लस b²। तो ये हो गया 3, 9 + 25 माइनस 5, 9 + 25। तो ये हो गया आपके पास 3/34 और ये हो गया -5/34। ये मेरे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अब आइए
इसके अगले पार्ट पे चलते हैं। अब आप देखें स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट है, सेम एक्सरसाइज सेम क्वेश्चन। तो पहले तो आप इसको ऑर्डर पे हमें लिखें। अब ये लिखा हुआ 8 आयोटा, इसका मतलब क्या है कि रियल नंबर नहीं है। जब रियल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है वो क्या है, 0। तो ये क्या होगा, 0,8। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए आपको दिया हुआ है 0 और बी आपको क्या दिया हुआ है 8। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर a square plus b square. Just write down the formula there. Put the values here. 0, 8 square minus 8, 0 plus 8 square. तो 0 over anything the result is 0. तो ये हो गया minus 8 over 8 8 64. तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 0, -1/8 is the multiplicative inverse of this. ओके स्टूडेंट्स, अगेन ए आपको क्या दिया हुआ है 0 और बी आपको क्या दिया हुआ है -3/4. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगेन जस्ट राइट डाउन द फार्मूला ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सो दिस इज 0 ओवर 0 प्लस -3/4 टू द स्क्वायर. माइनस बी है तो माइनस के बाद अगर माइनस आ रहा है तो उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है 0 और ये हो गया हमारे पास -3/4 टू द होल स्क्वायर. अभी हमने क्या कहा आपको, 0 अपॉन एनीथिंग द रिजल्ट इज 0. ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3/4. ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. 0 प्लस हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो अब आप देखें क्या सिचुएशन बन गई. ये हो गया 0, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 16 ओवर 9. ये हो गया 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9. सो द रिजल्ट इज 0, 4/3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द सिक्स्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2. अगली क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. कह रहा है फाइंड द एडिटिव एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस बाय द फॉलोइंग. अब देखें कि आपने इसमें आपको क्या फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है. सेम सिचुएशन है, हमने z लेट कर लिया कि ये z है, 2 + 3 आयोटा कर दें तो फिर इसका क्या हो जाएगा -2 -3 आयोटा. तो ये क्या हो गया एडिटिव इनवर्स. इसका एडिटिव इनवर्स हो गया हमारे पास. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. तो दोबारा इसको ऑर्डर पे हमें लिखेंगे 2, 3. तो ए आपको दिया हुआ है 2, बी आपको दिया हुआ है 3. तो डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला क्या है, a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या आ गया, a का मतलब हो गया 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 -3 4 प्लस 9. तो ये हो गया हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 2/13 एंड -3/13. दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आप देख रहे हैं कि हमने ये इससे पहले भी किया है. पिछले क्वेश्चन में हमने ये बातें डिस्कस की थी, एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं. इसका सेकंड पार्ट आप प्रैक्टिस कीजिएगा. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 डिस्कस किया. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल मैथ्स यासिर रफ़ात. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के अपलोड करेंगे. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.